तो हम लोग आज एक्सरसाइज बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। किस चीज़ का एक्सरसाइज? हम लोगों ने जो इन्फिनेटिव, जिरांड और पार्टिसिपल, जो इन्फिनेटिव, जिरांड, पार्टिसिपल हमने पढ़ लिया है, तो इन्फिनेटिव, जिरांड, पार्टिसिपल का किस तरह से करेक्ट, इनकरेक्ट का या मिसिंग का क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है जब पढ़ लिए हैं। तो इससे पहले भी एक दो बार एक्सरसाइज हम लोगों ने बनाया और आज फिर ये एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है। और इसमें सभी लोग सोचेंगे कि जो नियम हमने पढ़ा है ना, तो क्या वो सक्सेस हो जा रहा है, मुझसे बना पा रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ठीक है। पहले देखते हैं इसमें। देखिए एक्सरसाइज ये एक छोटा सा पैसेज टाइप का दिया है। ये क्वेश्चन में आगे एक दिखा है वो इनकरेक्ट और एक साइड में करेक्ट। मतलब आखिर इसमें इनकरेक्ट क्या है? इस लाइन में, हर एक लाइन में, इस पैसेज के हर एक लाइन में कोई ना कोई एक एरर है, कोई ना कोई एक गलती है। हमें उसी गलती को, इनकरेक्ट पार्ट को पता करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, और फिर उसके जगह पर करेक्ट क्या होगा वो हमें लिखना है, ठीक है। हाँ, आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग तो अभी सीख रहे हैं इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल का। तो ये तो लिमिट है कि सर इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल से क्वेश्चन होगा इसमें, है। लेकिन जब हम एग्जाम देंगे ना, तो वर्ब चैप्टर इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल से, डिटर्मिनर से, आर्टिकल से, ठीक है, या कंजक्शन से, या प्रीपोजिशन से, या टेंस से पूरा मिक्स होकर आता है। ये बता देते हैं, हम तो ये फिक्स किए हैं कि इसी चैप्टर का है, तो गारंटी है कि इन्फिनेटिव, जिरंड होगा। एक तो दिमाग में हो गया ना कि सर आप ये चैप्टर पढ़ाएं तो यही होगा, यही ना। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, पूरा चैप्टर की मिक्स आता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से एक समझेंगे और फिर हैबिचुएट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बनाते हैं एक क्वेश्चन, हम लोग समझ गए। अब थोड़ा इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? इफ यू वांट, हम लोग के लिए एक एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। इफ यू वांट लॉसिंग योर एक्स्ट्रा वेट, इसमें देखिए इनकरेक्ट पता कीजिए कि इसमें इनकरेक्ट क्या है, गलती क्या है। तो गलती हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो इसमें पढ़िएगा तो हमने लिखा है इफ यू वांट लॉसिंग योर एक्स्ट्रा वेट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तो चलिए पढ़ते हैं। इफ यू वांट, लॉसिंग आ गया, लीजिए। अब यहाँ पर पढ़िए, तो हम लोग अक्सर सेंटेंस लिखते हैं, तो आई वांट टू गो, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू रीड, आई वांट टू राइट। वांट के बाद क्या लगाते हैं? फुल इन्फिनेटिव। ये हम नियम भी बताए हैं कि आफ्टर वर्ब एज एन एडवर्ब कौन यूज होता है? इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब। तो यहाँ टू प्लस वर्ब होना चाहिए था, लेकिन ये लगा क्या दिया है? जिरंड पार्टिसिपल। इसका मतलब क्या है? ये इनकरेक्ट हो गया। देखिए इनकरेक्ट में यहाँ लिखा हुआ है लॉसिंग। वहीं दूसरा अगर बात देखिए, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? टू लॉस होना चाहिए था। इफ यू वांट टू लॉस, देखिए ये लगा टू लॉस। अब बनाते हैं, ये एग्जांपल दे दिया। यहाँ आगे लिखा है स्टार्ट फॉलो द मेडिकल एडवाइस। देखिए गलती है, पढ़िए, शुरुआत में ही गलती है। क्या है? स्टार्ट फॉलो, ये थोड़ा सा देखिए, तो स्टार्ट फॉलो ये सही है। स्टार्ट रीड कह दे कोई, स्टार्ट राइट कोई कह दे, सही रहेगा? अपने से खुद से सोचा जाए, स्टार्ट रीड या स्टार्ट राइट कोई कहे। अभी हम लोग ऐसे बात करें, बोल रहे कि स्टार्ट रीड, स्टार्ट राइट, क्या हम सही बोल रहे हैं? तो इसका मतलब कि यहाँ पर स्टार्ट के बाद क्या होता है? आफ्टर वर्ब एज एन एडवर्ब इन्फिनेटिव यूज होना चाहिए या जिरंड यूज होना चाहिए। स्टार्ट के बाद जिरंड भी होता है, तो स्टार्ट के बाद जिरंड। तो इसका मतलब इसमें क्या गलती है? फॉलो। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे इधर कि फॉलो ये गलत है, इनकरेक्ट है। ये यहाँ पर क्या होना चाहिए? या तो टू फॉलो होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? फॉलोइंग होना चाहिए। समझ में आ गया बात मेरा? समझ में आ रहा है कैसे हम लोग बना रहे हैं? तीसरा पढ़ते हैं, मेडिकल एडवाइस। चलिए, आप अगर वेट अपना कम करना चाहते हैं तो आपको मेडिकल एडवाइस फॉलो करना शुरू कर दीजिए। यू हैव ट्राइंग स्मॉल ट्रिक्स, लीजिए फिर गलती मिल रहा है, पढ़िए ध्यान से। यू हैव ट्राइंग, अब सोचिए हैव ट्राइंग दिया है, हम तो लिखते हैं कि वी हैव रिटेन, वी हैव रिटेन लिखते हैं ना, वी हैव टोल्ड, वी हैव स्पोकन, मतलब हैव के बाद भी थ्री लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया है? तो इसका मतलब यही गलती है। अब जरूरत है ये सर कैसे हम इसको पता करें कि इसमें इनकरेक्ट क्या है? तो अब इसमें पढ़िए क्या लिखा है? यू हैव ट्राइंग ए स्मॉल ट्रिक्स एंड एक्सरसाइज, मतलब एक रेगुलर एक्शन की बात की जा रही है, नेसेसिटी की बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये ट्राइंग के बदले हमको क्या लगाना पड़ेगा? आफ्टर हैज, हैव या इज, आर, एम, इट मीन्स एज द कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब कौन यूज होता है? कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ये ट्राइंग हमारा गलती हो गया, ठीक है, और कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब के रूप में कौन यूज होता है? टू ट्राई। समझ में आ रहा बात? स्मॉल ट्रिक्स एंड एक्सरसाइज। अगला देखिएगा, बढ़ते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। एज टेल बाय योर डॉक्टर, सही बात है ये,
आज टेल बाय योर डॉक्टर, जैसा आपका डॉक्टर बताए हैं ना, तो बताए हैं तो फिनिश के लिए क्या लगना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल, टोल्ड बाय योर डॉक्टर, जैसा आपके डॉक्टर ने बताया है। अरे यहाँ लिखते ना रिटेन बाय यू, तो आप जैसा डॉक्टर ने लिखा है, समझ में आया, तो उसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल V3 लगेगा। ये हमारा इसमें टेल गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, टोल्ड बाय योर डॉक्टर। इसके बाद वंस यू स्टार्ट, लीजिए पकड़िए फिर से वही मैटर है, वंस यू स्टार्ट, एक बार अगर आपने आरंभ किया, तो स्टार्ट के बाद यहाँ पर डू दिया है, सही है, ऊपर वाला देखिए, स्टार्ट के बाद आप क्या लिख रहे थे, फॉलोइंग या टू फॉलो, यहाँ पर स्टार्ट के बाद क्या दे दिया, डू, तो इसका मतलब इसमें क्या गलती है, डू, इसके बदले क्या होना चाहिए था, टू डू या फिर डूइंग होना चाहिए था। समझ में आ गया बात, बना लेंगे सभी लोग, कोई दिक्कत। अब जब बना लेंगे तो एक एक्सरसाइज और मैं दे रहा हूं, सभी लोग इसको बनाएं, जब बना ही लेंगे तो एक्सरसाइज एक और है, लीजिए बनाइए।